नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नगराज परमार। साथियों, रात के 11 बज चुके हैं। मैं अभी बालोतरा जिला के विश्वविख्यात वीर दुर्गादास की क्रम भूमि कनाना स्थित शीतला माता मंदिर पर मेले के आयोजन को लेकर यहाँ के कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों से मेले की तैयारियों को लेकर एवं मेले की विशेषता के बारे में कुछ हम ग्रामीणों से बात करेंगे। और कितना सालों हूँ आप तो कई पीढ़ियों सभी ऐसा। अच्छा, तो अन साल रे में आपने कड़ी भीड़ है भी लगे रही है। भीड़ में तो मैं उनका जाट भीड़ कभी मैं तो जलनदारी देखी कोई नहीं। अच्छा, तो आपने ये मैं पूछ रही हूँ कि शीतला माता जो अपने कई वरों हटावरिया है, जो आड़े पाड़े जो क्षेत्र है और कई लोग आए, तो मैं आपने विशेषता पूछूँ तो अटरियो क्या कौन विशेषता है मेन विशेषता है ये बासी मंदिरों बहुत परसों ज्यादा है। अच्छा, इन वास्ते सभी लोग आड़ पाड़ हैंगटा वेरिया है। अच्छा अच्छा, तो व्यवस्था है कि पहला बच्चों ने माता जी ओरी जी निकलता सपा कोना था नहीं और मोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा, जनों को एक आस्था रे ऊपर माँ देवी रे ऊपर माता जी ऊपर विश्वास करता कि 12 महीनों में एक बार बच्चा ने ओरी माता जी निकलता जनो बाप जी बटू आप रे घरू वे बाप सिर फेरी बोलता। अच्छा, के मारे बच्चा रे रेडी रेट पर भेजो तो मैं आप रे कनाना में आवे ने प्रसाद साड़े ने ठाडो पूजे ने मारे बच्चा रे हाथू की मैं फेरी फ्री दो कहतो जे जो तो 5 दिनों रे अंदर 7 दिनों रे अंदर वे माता जी जो को तापता जो को वे पूरा रेडी पर वेतो वो बच्चो वे भावना राखे उन्होंने मन में उमंग वेतो के छत्र महीनो कदे आवे कदे माता जी रे हाथ वेड़ातम आवे वणदन वे वा जो को आपरो परिवार आवे माता जी रे फेरी लगावे और फेरी लगावे ने माता जी रे प्रसाद ले और अटे अमे गेरो रा नृत्य है झूला है वगैरह अटे जो भी है भाई है गिना देंगो मिले न रोमो चमा करे न धूमधाम वे आप यात्री है जो आवे दर्शन रहती है सोम तक आप घूमे 3 दिन तक मेड़ो रहे और आस पास रे बालोतरा है जसोल है छिवणा है मोकलचर है समदड़ी है तमाम जो जोधपुर क्षेत्र है बाड़मेर क्षेत्र है लगभग भी लोग ये जातरू आवे और माता जी दर्शन करे और नागाजी भी फेरी लगाए न जातरू है वो आनंद हो भगवान की भक्ति हुए आपरे माता जी दरबार आए न जाए। आपका कोई नाम सर? मां नाम चैनारा माली। तो अटे व्यवस्था भी की करे अटे व्यवस्था जितनी बखान खोरो जितनी कम है। हर साल ये नगरी पहले तो कानाना गांव था, अब देवनगरी कही जाती है। यहाँ पर 1008 यज्ञ कुंड जो भारत में कहीं नहीं बना, पांडवों के समय बना था। कारण कि 1008 बनता है परंतु 1 साल तक कंटिन्यू यज्ञ अभिषेक चलने के बाद 11 पंडितों के साथ में कंटिन्यू चलता है और उसके बाद में 1008 की आहुति 22, 23, 24 मार्च को लगती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भाविक है लाभ लेना चाहते हैं वो यज्ञ में बैठे और 1000 कुंड में यहाँ जो देवनगरी है ऋषि मुनियों की नगरी है। यहाँ नागा जी की जीवित समाधि है 23 साल हो गए। यहाँ 17वीं गादी है, शीतला माता जी का यह मंदिर प्रसिद्ध है। तो ऐसे तमाम अब ये कनाना गाँव नहीं रहा है, ये कनाना देवनगरी से कहा जाने आज से जाने लग गए हैं और यहाँ पर महाकुंभ होने को आएगा आगामी कुछ ही 10, 15, 12 दिन के अंदर है। तो सभी मेरे जो भगत है आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पधारे और माँ यज्ञ का लाभ ले। आप कोई नाम है सर? हनुमान राम चौधरी। तो अटे काले जो घेरो कड़ी घेरो आयोजन है अटे घेरो मतलब एक तो जोरदार एरिया 12 गोवर घेरो आए जो आंगियो घेरो आए। अच्छा अच्छा, बीजी बाकी 10-12 घेरो आए डंडिया के बीजो उसको देखेंगे और इनाम भी देंगे। तो बादशाह मैं आपने ये पूछ रही हूँ कि आज 20 साल पहला कड़ो आपने लागतो ना आज टाइम में आपने मेड़ो 20 साल तो थोड़ो यो मतलब थोड़ो मोड़ो रहता अभी तर ज्यादा वेरी है। अच्छा, ज्यादा वेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका कोई नाम सर? सरपंच साहब, आप बताइए आप इस मेले की क्या मेन विशेषता है और क्या मेला में व्यवस्था है? आपने जाके देखा होगा। परंपरागत मेला है, बहुत पुरानी संस्कृति में आज कई वर्षों के कनाना गाँव में और विशेषता है माता जी मंदिर ही जो को पूरा दिन खाटी प्रसाद ठंडी प्रसाद रोटी बनाते हैं जो माता जी को भोग लगाते हैं। ये बहुत पुरानी विशेषता है। ज़्यादा बखान साहब क्या करे, समदड़ी के आसपास क्षेत्र से काकराले से 7 दिन हुए सरपंच साहब कंटिन्यू आते हैं, घर भी जाते हैं तो भी उनका मन नहीं लगता है और वो तुरंत कानाना नगरी देवनगरी में आने की उनकी भावना बनती है
और तमाम जो क्षेत्र के आसपास में 15 किलोमीटर के दायरे में वो हर रोज यहाँ आते हैं और सामने गिर नृत्य होता है 7-8 दिन तक और 2-3 घंटे तक का गिर नृत्य रहता है और गांव वाले हैं झूम उठते हैं। आप उनको थोड़ा बताइए। सब डांडिया लेके आए हैं, सब नाचने के इंतजार कर रहे हैं। ढोली जी अब कुछ ही समय में आने वाले हैं और हमारे युवा है वो नाच गान करते हैं, बाहर से भी पधारे हैं, आनंद लेंगे और आनंद दूसरों को भी, देखने वालों को भी आनंद मिलता है और नाचने वालों को भी आनंद मिलता है। लेके जाओ। आपका क्या नाम है जी? राजू भाई चौधरी। आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? हम कन्नौज से हैं। आप कन्नौज से बाहर रहते हैं, यहीं पे रहते हैं? हाँ? आप बाहर रहते हैं, यहाँ पे रहते नहीं, हम गोवा में रहते हैं। हैं? गोवा में रहते हैं। आप ऐसा मेला देख के अब हमेशा हर वर्ष आप यहाँ पर आते हैं कन्नौज? नहीं, हमारा गांव का है, हम तो हर साल आते रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सब लोग आओ और ये कहने का मतलब हमारा जो माँ कुंभ है ना उसका दर्शन लाभ लो। हवन में बैठो और दर्शन लाभ लो। बहुत बहुत धन्यवाद। वही कहना चाहता हूँ सब लोगों को, आओ जितने भी लोग हैं पूरा फैमिली को लेके आओ, अकेला नहीं आने का, पूरा फैमिली को लेके आओ। पूरा गांव वाले को बोलो कि ऐसा कहने का मतलब ये है ना, आस बाजू में कहना यहाँ तो कुंभ में जाना पड़ेगा और राजस्थान का मिनी कुंभ बोले तो ये है कन्नौज नगरी। तो आज सेनाराम जी, आज मेन विशेष विशाल भजन संध्या का आयोजन हो गया। आज इस भजन कार्यक्रम में कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? भजन कार्यक्रम 4 साल से 5 साल से कंटिन्यू आ ही रहा है और आगे भी हुआ है। आगे क्या थोड़ा थोड़ा हिसाब से जैसे 2 साल 5 साल की परिस्थिति के हिसाब से होता था, परंतु इस माहौल को देखते हुए आजू बाजू ये बालोतरा जिले का सेंटर पॉइंट समदड़ी के बीच का कन्नौज है, तो हजारों की संख्या में कलाकार आते हैं जो कलाकार किया है और भी कलाकार जो आसपास के क्षेत्र में सभी आएंगे, सभी अपनी हाजिरी लगाएंगे और माँ शीतला माता के दरबार में सभी इंडिया के लोग भी नहीं है, फॉरेनर भी कहने का मतलब अब विदेशों से भी लोग आते हैं। बोले विश्व विख्यात ये मेला का आयोजन यहाँ पर हो रहा है हर वर्ष की बाती से कन्नौज गाँव में। विदेशों से भी लोग आते हैं कन्नौज में, विदेशों से भी आते हैं और यज्ञ में बैठने के लिए यूक्रेन से, आज वो यूक्रेन के अंदर वहाँ देश में लोग खिड़कियां बंद करके बैठे हैं और वो लोग वहाँ से विचारधारा अपनी चेंज हुई और अपने वीडियो देखकर उनको ऐसा लगा 7 जो आदमी हैं वहाँ से श्रद्धालु है भाई प्लेन से इंडिया भारत आएंगे और भारत से मुंबई और मुंबई से जोधपुर और जोधपुर से यहाँ यज्ञ के अंदर 3 दिन यहाँ रहकर लाभ लेंगे। इनसे भाग्यशाली क्या होता है, यहाँ राजस्थान वालों को तो खुशी होनी चाहिए कि यूक्रेन से वो बंदे 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके या दर्शन के लिए आते हैं। अपने तो सौभाग्य है कि अपने को आकर खाली लाभ लेना है और दर्शन करना है। तो ये माँ यज्ञ का जो कार्यक्रम चल रहा है, माँ कुंभ का जो आप बोल रहे हैं, वो कितने दिन तक चलेगा? ये माँ यज्ञ वैसे तो 1 साल से यज्ञ चल रही रहा है कंटिन्यू, जो ललिता माँ अंबिका का है, परंतु जो मेन यज्ञ की आहुति जो पूर्ण आहुति है 22, 23, 24 मार्च को पूर्ण होगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिवसीय भी हवन होगा। 8 से 12 के लगभग समय है। तो ये किसके सानिध्य में हो रहा है यहाँ पे? ये संत श्रीमठ संत गुरुदेव परशुराम गिरी जी के सानिध्य में उन्होंने की ऊपर वाले की कोई हमारा सौभाग्य है ऐसे संत हमें मिले हैं जहाँ संतों का दर्शन के साथ साथ इस महाकुंभ का दर्शन हो रहा है। उस महाकुंभ में अविशानंद जी, अच्छा महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी, मठाधीश्वर, गादीपति संत और तमाम अलग अलग साधु संतों का हमें दर्शन प्राप्त होगा और भी भाविक है उनका दर्शन करने के लिए कन्नौज पूरा गांव तरस रहा है। हमें खुशी है कि ऐसा अवसर हमारी जिंदगी में मिल रहा है, तो ये कन्नौज के लिए कोई अगले जन्म का कर्म है और गुरु जी का आशीर्वाद है ताकि हमें ऐसा मिल रहा है। नागा जी महाराज की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद।